प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। पी क्यू आर एस एक 6 सेमी त्रिज्या की वृत्त का व्यास है। लंबाई पी क्यू क्यू आर और आर एस बराबर हैं। पी क्यू और क्यू एस को व्यास मानकर चित्र के अनुसार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है पी क्यू है और क्यू आर है और आर एस है, ये आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि पी क्यू ठीक है और पी क्यू बराबर है क्यू आर के, पी क्यू बराबर है क्यू आर के और क्यू आर बराबर है आर एस के। ये तीनों लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। और पी से एस की दूरी कितनी है, पी से एस की दूरी 6 सेमी त्रिज्या का व्यास है। पी से एस 6 सेमी त्रिज्या का व्यास है, यानी कि त्रिज्या अगर 6 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। त्रिज्या अगर 6 है तो व्यास जो है त्रिज्या का दूना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 6 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी एस दूरी हो गया 12। अब पी एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू धन क्यू आर धन आर एस बराबर हो जाएगा पी क्यू। ये टोटल कितना है, 12। ठीक है, अब चूंकि ये तीनों जो है क्या है, आपस में बराबर है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो 3 गो एक्स जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 एक्स 3 एक्स, तीनों एक्स को जोड़ेंगे तो 3 एक्स हो जाएगा। 3 एक्स बराबर 12, 3 एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौको 12, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक यह दूरी कितनी है, 4 है, यह भी 4 है और यह भी 4 है। ठीक है, कहने का मतलब पी क्यू का मान भी 4 है, क्यू आर का मान भी 4 है, आर और एस का मान भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए अब क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा के इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि यह जो है नहीं छायांकित हुआ है। ठीक है, तो यही किया गया है। यहाँ पे देखिए पी एस व्यास वाले अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, 396/7 हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 पाई का मान 22/7 लिया है और आर का मान कितना ले लिया है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इस अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 सेंटीमीटर ले लिया गया है। 396/7 आ गया इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, अब व्यास जब पी एस है, तो व्यास जब पी एस है तो इसका जो है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। चूँकि पी क्यू क्यू आर और आर एस तीनों बराबर हैं तो प्रत्येक 4 के हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है पूरा जो है 12 है, तो अभी निकाले हैं हम लोग, 4 के हो गया। अब क्यू एस व्यास वाले अर्धवृत्त का त्रिज्या देखें तो 4 सेंटीमीटर। क्यू एस देखिए, क्यू और एस, इसमें देखिए क्यू आर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और आर एस है, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू एस की दूरी पूरा, क्यू एस का व्यास हो गया 8, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 22/7 गुणा आर का मान 4 ले लेंगे, तो 4 का वर्ग कर दिया गया है। ठीक है, अब 2 से काट दिया गया, 2 का नाम 2 और 2 ग्राम 22, फिर 4 गुणा 4 हो जाएगा, तो 4 चौका 16, और 16 में 11 से गुणा करेंगे तो 176 हो जाएगा, बटे में 7 हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पी क्यू व्यास वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 22/7 गुणा 2 का वर्ग कर देंगे। इससे इसको काट दीजिए, 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 11 6 44 हो गया, अब बटे में 7 हो गया। ठीक है, तो 44/7 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए
बड़का अर्धवृत्त हो गया, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये इस जो है छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और ये वाला क्षेत्रफल फिर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर ये भिन्न का जोड़ घटाना हो गया, तो भिन्न का जोड़ घटाना हो गया और हर जो है तीनों का जो है एक बराबर है, तो इसको जोड़ के इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लिया गया है, इसको घटाया गया है, तो ये आ गया है 264/7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। छठवां, चित्र में छायांकित त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लीजिए। यहाँ पे OCR OC बराबर है आर के, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, OA बराबर है आर के, आर बराबर है 4-3 के, यानी कि 7 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण जो है 60 डिग्री है। यहाँ पे जो है चित्र में छायांकित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चित्र देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, देखिए चित्र यही है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्याखंड होगा, ये इस बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, इसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। यही किया गया है। छोटे त्रिज्याखंड का त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बड़े त्रिज्याखंड का त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही काम किया गया है। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिया गया है और छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिया गया है और इसको घटा दिया गया है। देखिए क्या किया है, तो अब देखिए क्या किया है। छायांकित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, θ/360, दोनों में कॉमन होगा तो इसको कॉमन ले लिया गया। पाई आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर ले लेंगे, माइनस में स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, और इसको घटा देना है। ठीक है, इसको सरल किया गया है। देखिए पाई का मान भी जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो बाहर निकाल लिया गया और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया गया। तो 7 का वर्ग 7×7 = 2 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4×4 = 16, तो 49 में से 16 यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है किया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए काट पीट किया है 360 को, भाई डिग्री 60 है तो 6×6 = 36, 1/6 हो जाएगा, 22/7 यहाँ पे ये वर्ग कर दिया है, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, वर्ग ना करके, तो ऐसे भी चल सकता है। अरे भाई 7 का वर्ग है माइनस में 4 का वर्ग है, तो अगर ऐसे है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया है। अब 7×4 = 11 हो गया, और 7 में 4 जा 3 हो गया, और थोड़ा सा आसान हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट दीजिए, 2×8 = 22, और 2×3 = 6, 3 से 3 कैंसिल, 11×11/7 हो जाएगा, 11×11 = 121 हो जाएगा, बटे में 7, तो 121/7, 7 से इसमें भाग दे देंगे तो 17.20 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है छेदांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से 7वां देखिए। चित्र AOBCA में 3.5 सेमी त्रिज्या का एक O केंद्र का वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश है मान लीजिए। ठीक है, तो चतुर्थांश है तो इसका एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग है, जैसे कि ऐसे है तो ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा चाहे कोई इसका कोई एक हिस्सा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, चतुर्थांश है तो। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ये त्रिभुज हो गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वही किया है। वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, उसके बाद से जो है क्या किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ले लिया है, इसको ऊंचाई मान लिया है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ये हो गया है कितना, 2 से 2 कैंसिल, खाली 3.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया है। इसका क्षेत्रफल जो है इतना है, इतना में से इसको घटा दिया गया है, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद से देखिए 8वां, 20 सेमी लंबे तार को जो है वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये केंद्र पर जो है 60 जो है डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से जो है इसकी लंबाई भी दे दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग को चाप की लंबाई बराबर दे दिया है। चाप की लंबाई θ/360 2πr होता है, ये दे दिया गया है 20। ठीक, 20 दे दिया गया है, तो इससे हम लोग को r का मान निकाल सकते हैं।
आर का मान हो गया 60/पाई, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 60/पाई हो जाएगी। ठीक है, बस तुलना कर दिया है। सूत्र चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr θ/360, या θ/ इसी बात दिया को θ/360 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, 2πr लिखते हैं चाप की लंबाई के लिए। ठीक है, तो चाप की लंबाई का यह सूत्र हो गया। चाप की लंबाई दिया हुआ है तो इसे तुलना कर देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या किया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल दूसरा जो है टर्म जो है चालू होगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।